का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्लियर अलाइनर्स क्या होते हैं, ये किस किस कंडीशन में दिए जाते हैं और इसका क्या क्या यूज़ है, कौन कौन से लोग इसको पहनकर अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं और एक अच्छी सी स्माइल पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्लियर अलाइनर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली क्लियर अलाइनर्स जो हैं ये एक ऑल्टरनेटिव है डेंटल ब्रेसेस का। ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बना होता है जो कि इनविजिबल होता है। दैट मीन्स अगर आप इसको पहनेंगे तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने दांत पर कुछ पहना हुआ है। ऐसा जैसे पहले होता था अभी भी होता है और अभी भी लोग लगवाते हैं। सिरेमिक के ब्रेसेस आते हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। मेटल के ब्रेसेस आते हैं जो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब बहुत से लोग जैसे कि आप बाहर जाते हैं, सोशली लोगों से मिलते हैं, उनको इतना अच्छा नहीं लगता वो मेटल ब्रैकेट्स पहनकर। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो उसको अवॉइड करना चाहे तो वो क्लियर अलाइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने डॉक्टर को कह सकते हैं कि हमको क्लियर अलाइनर्स से टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करवाना है। तो आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। जब भी आप अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे अपने टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए तो सबसे पहले आपके रिकॉर्ड्स लिया जाएगा। आपको सबसे पहले एक ऑर्थोडोंटिस्ट को विज़िट करना है इस ट्रीटमेंट के लिए। ऑर्थोडोंटिस्ट ही आइडियली सूटेबल हैं क्लियर अलाइनर्स के ट्रीटमेंट के लिए। आप उनको विज़िट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, आपका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, डेंटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका एक एक्सरे वगैरह भी होगा जिसे सेफ्लोग्राम कहते हैं, ओपीजी होगा, उसके बाद रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान बनेगा कि किस किस फेज़ में आपका ट्रीटमेंट होगा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये डेंटल ब्रेसेस अगर आप ब्रैकेट्स भी लगवाएं तो वो भी कॉस्टली होते ही हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या अलाइनर्स डेंटल ब्रेसेस से सस्ता पड़ता है या नहीं। तो जी हाँ, अलाइनर्स जो है वो डेंटल ब्रेसेस से सस्ता नहीं है, ये उससे ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट ये है कि ये कम समय में आपको इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि आप ब्रेसेस ज़्यादा समय तक पहन के रखते हैं तब आपको एक अच्छी ब्यूटीफुल स्माइल देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप क्लियर अलाइनर्स का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा है। डेंटल जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, उसके ऊपर इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले ही आप अगर देखें कि आपने अगर ब्रैकेट्स लगाए हैं तो आप देखेंगे कि आप सोशली जाएंगे तो आपको देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। हंसते हुए भी आप सोचेंगे कि मेरे ब्रैकेट्स दिख ना जाएं। तो एस्थेटिकली ये ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू डेंटल ब्रैकेट्स, क्योंकि ये विजिबल ही नहीं होता। दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज इनविजिबल ब्रेसेस। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं और वापस से पहन सकते हैं, रिमूवेबल है ये। तो दैट मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने समय तक पहन के रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 2 घंटे पहने और उम्मीद करें कि आपको 12 से 14 महीने में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको कम से कम एक पूरे दिन में 22 घंटे तक पहन के रखना है। खाना खाते समय आप इसे उतार देंगे, ब्रश करते समय आप इसे उतारेंगे, बाकी सुबह और रात हर समय आप इसको पहन के रखेंगे। दैट मीन्स 24 घंटे में से 22 घंटे तक आपको इसे पहन के रखना पड़ता है। अब दूसरा सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि जब हम क्लियर अलाइनर्स पहनेंगे तो क्या इससे हमारे बोलने के तरीके पे असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, कभी भी कोई भी नई चीज़ आपके मुंह में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट थोड़े दिन तक रहता है। सेम आपका जैसे ब्रैकेट्स में रहता है वैसे क्लियर अलाइनर्स में रहता है कि थोड़े दिन तक आपको बोलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये जैसे कि परेशानी 2 से 3 दिन तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद आप आराम से बोल सकते हैं, आपको बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो एज सच आप ये सोचें कि आप हमेशा इसमें आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 दिन तक लिस्पिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी पर वो 2-3 दिन बाद सॉल्व हो जाएगी। अब लोग पूछते हैं कि जैसे कि ब्रैकेट्स लोग यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट्स मेटल और सिरेमिक दोनों के आते हैं। उस कंडीशन में कई लोगों को अल्सर्स और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो क्या ये क्लियर अलाइनर्स के साथ भी होता है। तो जी
क्लियर अलाइनर्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपके टिश्यू को इम्पिंज नहीं करते। जनरली ब्रैकेट्स थोड़ा बहुत इम्पिंज कर जाते हैं। अब लोग पूछते हैं कि हमें ये जो क्लियर अलाइनर्स है इसको कितने समय तक पहनना पड़ता है एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो जनरली आपको ये 12 से 14 महीने में इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हम रिजल्ट हमारा डिसाइड होता है सिवियरिटी ऑफ केसेस पे। अगर आप बोले कि पूरे मुंह में ही दांत आगे पीछे हैं और कई हमें एक्सट्रैक्शंस भी करने पड़े, उस केसेस में आप ये बोलें कि 12 से 14 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ये रिजल्ट देखना कि हमारे ब्रेसेस हमें सीधा दांत कब तक दे देंगे, कब तक हमें ये सीधा दांत मिल जाएगा, हमेशा डिपेंड करेगा कि हमारा सिवियरिटी ऑफ केस क्या है, क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। वैसे एवरेज हमारा 12 to 14 मंथ्स में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब लोग पूछते हैं कि क्या ये उतना ही ज़्यादा डिसकम्फर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रैकेट्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा क्लियर अलाइनर्स है वो हमारा बायो कंपैटिबल है। दैट मीन्स ब्रेसेस वगैरह की वजह से जो थोड़े बहुत अल्सर्स या छाले पड़ते हैं वो क्लियर अलाइनर्स लगाने से बिल्कुल भी नहीं पड़ते। और लोग पूछते हैं कि जैसे कि हम ब्रैकेट्स हटाने के बाद डॉक्टर हमें रिटेनर्स पहनने को देते हैं, तो क्या हमें क्लियर अलाइनर्स के बाद भी रिटेनर्स पहनना पड़ता है? तो यस, रिटेनर्स तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं उसको रिटेन करने के लिए हमें रिटेनर पहनना ज़रूरी होता है। तो ये जैसा कि कहते हैं कि अगर परमानेंट रिटेनर हो, आजकल लिंगुअल साइड पे फिक्स्ड कर दिया जाता है, वैसा रिटेनर हो तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन इस ऐसे कंडीशन में, क्लियर अलाइनर्स के कंडीशन में 6 मंथ तक तो आपको रेगुलरली पहनना ही पड़ता है रिटेनर्स। उसके बाद आप 6 मंथ सिर्फ नाइट में पहनेंगे, फिर आगे के 1 साल के लिए आप एक हफ्ते में 3 से 5 दिन तक इसको पहन सकते हैं। तो लेकिन ऐसा जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपका परमानेंट रिटेनर हो तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसके बेनिफिट्स यही हैं कि आप इसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन दिन भर में 22 घंटे पहनना इसको ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आप इसको रिमूव करेंगे, ब्रशिंग के टाइम, खाना खाते टाइम आप इसको रिमूव करेंगे। ये एस्थेटिकली अच्छा है ये, हाँ, लेकिन थोड़ा महंगा है, पर इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रैकेट्स। तो अगर आप भी क्लियर अलाइनर्स लगा के अपने दांतों को सीधा करवाना चाहते हैं तो आज ही अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, उनको दिखाएं और एडवाइस लें कि क्या बेटर है, क्योंकि हमेशा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं विद द नेम क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।